सभी को नमस्कार एंड सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मैंने ये जीएस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज 25 to 30 क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 101% यूजफुल हैं, जिसको आप करके आप एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये इतनी एनालिसिस करने के बाद लाए गए हैं। यहाँ पे इसका जो 40% हिस्सा है वो आपका पीवाईक्यू का है, बाकी जो है आपका वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जितना 10 से 12 क्वेश्चन मुझको पीवाईक्यू के मिले हैं, मैंने पीवाईक्यू ऐड किया है और सभी को मैंने एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में रखा है, जो कि आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और आपका अब यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे। एसआई का पेपर होने तो उसका सबका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से मेरा जो क्या बोलते हैं उसको मोटिवेशन है वो कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो 1 मिनट का मुझको समय देंगे और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, जो बचपन का नाम था, वो क्या था? व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? तो सिद्धार्थ, आप इतना तो जानते ही होंगे कि इनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और इनका राहुल कौन था? यहाँ पर 1 मिनट। और जो इनका राहुल था ये किसका था? ये पुत्र था इनका। किसका पुत्र था? ये गौतम बुद्ध का पुत्र था। तब राहुल जो थे वो गौतम बुद्ध के पुत्र थे। देवदत्त कौन थे? तो ये चचेरे भाई थे, कजिन थे, चचेरे भाई थे इनके। जो देवदत्त थे वो चचेरे भाई थे। अगर बात करें जो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो कि शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। और ये शाक्य गणराज्य के क्या थे? यहाँ पर इसके मुखिया थे, मतलब शाक्य वंश के या फिर शाक्य गणराज्य के मुखिया आप कह सकते हैं, हेड थे। इसीलिए हम शाक्य जो आपका सिद्धार्थ है, इनके बचपन का नाम है। इनका अन्य नाम अगर मान ले, जैसे आपका इसी वजह से, क्योंकि इनके पिता जो थे शुद्धोधन जी जो थे वो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इसी वजह से जो आपके गौतम बुद्ध हैं, इनको हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। इसी वजह से इनको हम शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं, शाक्य मुनि के नाम से ये आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम लिखोगे। माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। इनकी मृत्यु हो गई थी जस्ट आफ्टर 7 days ऑफ बर्थ, यानी कि 7 डेज के बाद, पैदा होने के बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई थी, या फिर देहांत हो गया था। क्या हो गया था? देहांत हो गया था। 7 डेज यानी कि 7वें दिन भी आप कह सकते हैं। जब इनकी माता यानी महामाया की मृत्यु होगी तो इनका पालन पोषण किसने किया? महामाया जो थी इनकी सिस्टर, या फिर कहें आप मौसी, इनकी मौसी जो थी इनकी, सतकर्णी गौतमी, ऐसे लिख लो, महाप्रजापति गौतमी, सॉरी। गौतमी। फिर समय बीता धीरे धीरे, जब ये 16 साल के हो गए, 16 ईयर्स ओल्ड हुए, तो इनका विवाह हुआ। किसका विवाह? गौतम बुद्ध जी का हुआ यशोधरा से। किससे? तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? तो सिंपल सी बात है, जो लुम्बिनी है आपका, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। पहला उद्देश्य इन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में पहला उद्देश्य दिया था। पहला उद्देश्य इन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में दिया था। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया, गया से ज्ञान, आपका ज्ञान, तो गया, अरे यार, ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको बोध गया से। और
कुशीनगर में क्या हुआ था? तो कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हो गया था, या फिर कहीं यूं कहें कि बुद्ध जी की मृत्यु यहीं पर हो गई थी, यहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो आपका ये लुम्बिनी है, ये नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में है, नेपाल में है। और ये कपिल वस्तु नाम से जानते हैं अभी अभी कपिल वस्तु में, नेपाल के कपिल वस्तु के पास आपका ये स्थित है, जिसको हम लुम्बिनी जानते हैं। और लुम्बिनी में ही आपका इनका जन्म हुआ था। अगर लुम्बिनी को हम सम्राट अशोक से रिलेट करें, सम्राट अशोक जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने यहां की यात्रा की थी। कब की थी? यात्रा की थी। लेकिन क्या राज्याभिषेक के तुरंत बाद उन्होंने की थी? तो नहीं, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो लुम्बिनी, कपिल वस्तु नहीं, लुम्बिनी, लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक का एक अभिलेख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये। अशोक का अभिलेख है एक, रुम्मीदेई अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? रुम्मीदेई अभिलेख। इसमें यह पाया गया है कि अशोक ने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था, लुम्बिनी को टैक्स से मुक्त कर दिया था, या फिर टैक्स फ्री कर दिया था। बुद्ध जी का जो जन्म है कब हुआ था? मान के जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन इनके जन्म का प्रतीक जो है, यानी कि जो इनका साइन है कि इनका जो जन्म है उसका मतलब एक साइन क्या है उसका? तो जन्म का प्रतीक इनका जो लोटस एंड बुल है, या फिर ये कहें सांड और कमल, आप इसको कह सकते हैं, बुल। ठीक है, और लोटस एंड बुल है। बाकी फिर आपका एक क्वेश्चन ये आपका ये बन जाता है, जो बुद्ध जी का जन्म हुआ था, जब इसकी जो भविष्यवाणी थी, बुद्ध जन्म की भविष्यवाणी, वो किसने की थी? कालदेव, तथा कौंडिन्य, ये इनके नाम थे। और ये इनका समुदाय क्या था? तो ये ब्राह्मण समुदाय से थे। ठीक है, ब्राह्मण समुदाय से। देखो, और विडंबना देखो कि आजकल के जो नए नवेले बौद्धिस्ट लोग हैं, नए नवेले समझ सकते हैं आप लोग कहां से होंगे वे, जो जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, वो जो नए नवेले बौद्धिस्ट बन चुके हैं, वो एक टाइप का हेट करते हैं। किससे? ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। और वाद का विरोध होना चाहिए, ब्राह्मणों का विरोध नहीं होना चाहिए। जो ब्राह्मणवाद की जो भावना बनी हुई है, उसका विरोध तो मैं भी करता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य वंश थे। क्यों? इनके जो पिता सुद्धोधन थे, वो शाक्य मुनि, सॉरी मतलब वो शाक्य जो एक आपका वंश टाइप का हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, आपका शाक्य गणराज्य जो था, ये वहां के मुखिया थे। इसी वजह से इनको शाक्य मुनि कहा गया। इसी वजह से इनको क्या कहा गया? शाक्य मुनि कहा गया। यहां पर लिखोगे, इसी वजह से इनको शाक्य मुनि कहा गया। क्या कहा गया? शाक्य मुनि कहा गया। जो शाक्य गणराज्य था, शाक्य गणराज्य, जहां पे इनके पिता जो शुद्धोधन थे, जहां उनके मुखिया थे, शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? कपिल वस्तु। क्या थी? कपिल वस्तु राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी मेरे भाई? शाक्य गणराज्य की जो राजधानी थी वो कपिल वस्तु हुआ करती थी। जो बुद्ध छे, सॉरी बुद्ध छे नहीं, बुद्ध थे, तो जो महात्मा बुद्ध थे आपके, बुद्ध, इनका वर्ण क्या था? इनका समुदाय क्या था? इनका वर्ण क्या था? और इनके किस समुदाय से आते थे? तो जनरली माना यह जाता है कि ये क्षत्रिय समुदाय से आते थे। क्षत्रिय, इनका जो वर्ण है वो आपका क्षत्रिय है। इनके जो पिता थे, पिता का नाम मैंने आपको बताया, बट आप एक बार और जाने, और इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी मैं आपको दूंगा, उसके बारे में आप जाने। तो हाँ, जो इनके पिता थे, जो शाक्य गणराज्य था, वहां पर कौन रहेंगे? मतलब शाक्यों का, वो शाक्यों का इलाका था। तो शाक्यों द्वारा निर्वाचित राजा थे आपके। कैसे राजा थे? निर्वाचित, या फिर मुखिया कहें, निर्वाचित राजा या फिर मुखिया। ठीक है, इनका कुल पूछा जाता है कभी कभी कि इनका कुल क्या है, तो कुल आप शाक्य लगाएंगे। किसका कुल?
इनका जो महात्मा बुद्ध जी थे, इनका जो कुल था वो आपका शाक्य था। इनका जो गोत्र था, इनका जो गोत्र था वो क्या था? गौतम था। ठीक है, वो क्या था? वो आपका गौतम था। इसी वजह से इनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया? गौतम बुद्ध के नाम से इनको जाना गया। और ऑप्शंस पे अगर नजर डाल लें, जो आपका शाक्य वंश तो इनका हो गया। अब यहां पर जो ये जांत्रिक लिखा हुआ है, जांत्रिक या फिर हिंदी में पढ़े तो ज्ञात्रिक जो लिखा हुआ है, ज्ञात्रिक क्या था? ये ज्ञात्रिक इनके वंश से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कुल क्या है भैया और वर्ण क्या है, ये सब चीजें अलग हैं। अगर कुल की बात आती तो आप शाक्य कुल कहेंगे, अगर एक वंश की बात आ जाती है तो आप क्या कहेंगे? माफ करिएगा, माफ करिएगा, माफ करिएगा, इनका जो वंश था वो भी आप शाक्य कुल, कुल और वंश एक ही चीज होता है। जो ज्ञात्रिक है, यहां पर आपके महावीर, ये महावीर स्वामी से संबंधित है। महावीर स्वामी का ये वंश है, महावीर स्वामी का वंश है। ठीक है, और बाकी मौर्य तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य सब आपके इससे थे। ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध, ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? यानी घर को त्याग देना, घर को त्याग देना। तो ये आपका हो जाएगा परिनिर्वाण, तो मृत्यु हो जाती है। कैवल्य हो जाएगा जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करना, जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त, और धर्म चक्र प्रवर्तन तो होगा नहीं। और आपका ये हो जाएगा सही उत्तर महाभिनिष्क्रमण, यानी ग्रह त्याग की जो घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण के नाम से आपका इतिहास में जानी गई। महापरिनिर्वाण ये मृत्यु से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये इनका मृत्यु से संबंधित है। जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, ये क्या है? ये पहला उद्देश्य है। पहला उद्देश्य कहाँ दिया गया था? पहला उद्देश्य है जो कि आपका सारनाथ में दिया गया है। सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ आपका वाराणसी में है। सारनाथ आपका वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ है? अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, वाराणसी में है। और आपका वाराणसी कहाँ पर है? वाराणसी यूपी में आपको देखने को मिल जाता है। और अच्छा ये बताइए, जो ग्रह त्याग इनका हुआ था किस एज में हुआ था? एज क्या थी तब इनकी? एज थी 29। तो देखो, इनके पिता एक राजा थे। एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। इनके पिता जो थे वो राजा थे। तो इनको, जो मैंने अभी आपको दो ब्राह्मणों के नाम बताए थे, वो ब्राह्मण कौन कौन से थे? वो ब्राह्मण तो आपके एक हो गए, अरे क्या था, निकल गया दिमाग से। देखो, दो मतलब ब्राह्मण जो राजा थे, राजा नहीं, जो ब्राह्मण मुनि थे जो लोग, वो उन्होंने जो इनकी क्या की थी, भविष्यवाणी की थी जन्म की। तो वो उन्होंने बताया था कि जो आपका बेटा होगा वो बहुत ही प्रतापी होगा, वो आपके जैसा ही एक राजा बनेगा, या फिर वो एक सन्यासी बन जाएगा। अब ये बात सुनकर, जो सन्यासी वाली बात थी, ये सुनकर थोड़ा सा उनको आहत हुआ कि यार मेरा जो बेटा है वो सन्यासी बन जाएगा और ऐसा ऐसा है। तो सारी इंतजाम में उनको, उसको महल महल में ही सारी चीजें करके दे दूंगा, कुछ बाहर का समाज के बारे में उसको कुछ पढ़ने ही नहीं दूंगा, उसको समाज का असर। तो ऐसे ही सारी चीजें उसकी कर दी। और जब बड़ा हुआ उनका बेटा, यानी कि बुद्ध जी जब बड़े हुए, तो उन राजा ने भी सोचा कि इनको एक बार हम थोड़ा बाहर जाने देते हैं, कुछ समाज के बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत 29 साल की एज हो गई थी। जब बाहर गए तो उन्होंने 5 चीजें देखी। अब 5 चीजें कौन कौन सी देखी वो आगे हम बताएंगे। तो उन्होंने कुछ हंसते हुए लोग देखे, रोते हुए लोग देखे, और अंत में उन्होंने साधु देखा। उन्होंने जो पहले चीजें देखी थी उसमें उनको कहीं पर दुख, कहीं पर सुख, हर चीज मिला। मतलब दुख मिला, कोई बीमार दिख गया, कोई मृत्यु हो गई किसी की तो वो दिख गया। तो उनका जो सारथी था चन्ना, और घोड़े का नाम क्या था? कंथक। वो कंथक थे, कंथक से जा रहे थे। जो चन्ना उनका सारथी था, उससे पूछा कि ये सब क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये भैया बीमार है, ये है। और लास्ट में एक साधु को देखा। तो साधु क्या था? वो बहुत मगन था, एकदम हैप्पी था, पेड़ के नीचे बैठा हैप्पी था। तो पूछे ये क्या है? पूछे ये साधु है। तो वहां से जब ये इनका माइंड मेकअप हो गया और ये भी क्या बन गए? आपके साधु बन गए। ठीक है। चलो, तो 29 साल की एज में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। जो ये घटना हुई, गृह त्याग की घटना, इसका लोगो क्या है? लोगो या फिर प्रतीक आप कह लें, इसका प्रतीक क्या है? तो घोड़े से गया था, तो घोड़ा याद रखना। घोड़ा, घोड़ा का नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम था कंथक। और जो सारथी था,
सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? सारथी का नाम था चन्ना। ग्रह त्याग के इनके प्रमुख चार, हाँ 5 नहीं 4 ग्रह त्याग, ग्रह त्याग के प्रतीक कितने हैं? 4 हैं। घोड़ा तो है, लेकिन ग्रह त्याग के समय इन्होंने जब भ्रमण के लिए निकले थे तो इनका जो प्रमुख कारण बना था वो कितने थे? तो प्रतीक प्रमुख कारण यहां पर लिख लो, प्रमुख कारण। जो प्रमुख कारण था वो कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे मेरे भैया? 1 2 3 और 4 था। पहला दृश्य देखा इन्होंने, बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा। दूसरा इन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति देखा इन्होंने। फिर इन्होंने एक शव देखा, अंतिम यात्रा किसी की निकल रही थी उसको देखा। एंड देन एक साधु को देखा, संत को देखा, सन्यासी को देखा। साधु संत ऐसा कह लो या फिर सन्यासी लिख लो। सन्यासी को देखा जो कि बहुत ही मगन था, और मैंने आपको इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी मैंने बताई है। घोड़े का नाम था कंथक था, और जो सारथी था वो आपका चन्ना था। जब इन्होंने ग्रह त्याग किया, जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो इन्होंने अपना सिर मुड़वा लिया और एक भिक्षु बन गए। सिर मुड़वा लिया और क्या बन गए? भिक्षु बन गए। तो ये थी कुछ कहानी इधर की। ओके, ये नहीं, चलो। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी, मतलब शिक्षा ली थी दर्शन से, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी? तो अलार कलाम आपके कौन है? इनके शिष्य हैं। और जो रुद्रक हैं रामपुत्र, ये कौन है? ये महात्मा बुद्ध के, ये रामपुत्र, ये आपके सेकंड गुरु थे। सेकंड गुरु कौन थे? सेकंड गुरु थे। और जो आनंद थे, आनंद ये सबसे प्रिय शिष्य थे किसके? महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य थे किसके? महात्मा बुद्ध के ये प्रिय शिष्य थे। और जो मकवली गोसाल थे, ये मकवली गोसाल, इन्होंने क्या किया था? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के ये संस्थापक थे। जो अलार कलाम थे, इन्होंने जो आपका सांख्य दर्शन है इसकी शिक्षा दी थी। और जो अलार कलाम ने है, जो अलार कलाम ये हैं, इन्होंने इन्होंने इनको ध्यान के बारे में बताया था। ध्यान के बारे में बताया, फिर यूं कहें मेडिटेशन के बारे में बताया, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। और इनका जो आश्रम था, इन्हीं का जो आश्रम था वो वैशाली में था। कहां पर था? जो अलार कलाम का जो आश्रम था वो कहां पर था? वो वैशाली में था। जो दूसरे दूसरे गुरु थे रामपुत्र, इनका राजगृह में था। कहां पर था मेरे भाई? राजगृह में। इनका जो कार्यालय कह सकते हैं या फिर निवासी कहाँ के थे ये? तो यार राजगृह के थे। जो बुद्ध जी थे, जो इनके जो 2 गुरु हुए, 2 गुरु, यानी एक तो आपके अलार कलाम और आपके रुद्रक रामपुत्र, इन्होंने इनसे शिक्षा तो ली लेकिन इनका मन नहीं भरा, इसी वजह से आगे बढ़ गए और ऐसे ऐसे कदम उन्होंने उठाए जिससे ये आपका भगवान बुद्ध कहलाए। आपको भगवान बनने के लिए ग्रह त्याग करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपको कुछ श्रेष्ठ बनना है तो आपको आपके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो आपको ऐसा चीजें करना पड़ जाएंगी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? बताएंगे। क्या वो आपका सही आंसर गंगा है? क्या आपका सही आंसर फाल्गु है या फिर निरंजना है? तो जी हाँ, आपका सही उत्तर क्या है? फाल्गु या फिर निरंजना आप इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे? फाल्गु या फिर निरंजना आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो ऋजुपालिका है, ऋजुपालिका, ये यहां पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बाकी आपका गंगा और गंडक से कुछ संबंध बौद्ध धर्म का जनरली नहीं है, फिर छोड़ो। जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। कहां पर हुई? बोध गया में हुई, जो कि आपका बिहार में है, जो कि आपका बिहार में हुई। वृक्ष कौन सा था? वृक्ष कौन सा था? तो वो मेरे भाई पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष था।
या फिर इसको हम पीपल वृक्ष कहते हैं, या फिर बोधि ट्री के नाम से भी जानते हैं। बोधि बोधि ट्री इसके नीचे मिला था। जब इनको जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति के समय इनकी जो एज थी वो कितनी थी? 35 थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ग्रह त्याग के कितने साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? तो आप 6 लगाएंगे, है ना? कितना लगाएंगे कि 6 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब 35 साल के हुए थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उस दिन समय क्या था? तो आपको वैशाख की पूर्णिमा थी। क्या थी? वैशाख पूर्णिमा थी। इनके बचपन का नाम तो आपको पता ही है, सिद्धार्थ था। लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका नाम सिद्धार्थ नहीं रहा, ठीक है? फिर इनका नाम बुद्ध हो गया। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है बताएंगे आप? एशिया का लाइट हाउस भी हम इनको कहते हैं, बुद्ध जी को कहते हैं। और बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है प्रकाशवान। प्रकाशवान इनका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है? और जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है, ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, ये इसको हम संबोधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संबोधि। संबोधि के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहां पर दिया था? तो बुद्ध सारथा, आपका जो सारनाथ हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, आपका जो सारनाथ हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सारनाथ कहाँ है? मैं आपको बताया हूं कि ये आपका वाराणसी में है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और आपका ये एक दोनों आप कह सकते हैं, बौद्धिस्ट एंड हिंदुइज्म दोनों का आपको ये संगम बनारस में देखने को मिल जाता है। श्रावस्ती में क्या था? तो यहां पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे इन्होंने, सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? बोधगया में क्या हुआ था? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और राजगृह में क्या हुआ था? यहां पर हुआ कुछ नहीं था वैसे। यहाँ इनके जो गुरु थे दूसरे वाले रामपुत्र, वो यहां से थे। और जो राजगृह में, ये कहां की राजधानी है? लिख लो, मगध, जहां महाजनपद की राजधानी, मगध की राजधानी, ठीक है, की राजधानी। सारनाथ का पुराना नाम क्या था? जो आपका सारनाथ है, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम क्या है? तो वो आपका कुछ ऋषिपत्तनम। हाँ, ऋषि कौंडिल्य याद आ रहा था मुझको। तो कौंडिन्य तो उनके वो थे, जो अभी भूल गया था, गुरु थे पहले, मतलब गुरु नहीं, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो ऋषिपत्तनम, ऋषि पत्तनम, ये इनका सारनाथ का पुराना नाम था। किस नाम से जानते थे? ऋषिपत्तनम। और भी एक नाम था, एंड मृगदाव। मृगदाव के नाम से भी हम सारनाथ को जानते थे। जब बुद्ध जी ने अपना जो उपदेश दिए, तो किसके किसके साथ में दिए थे? कितने साथी थे इनके? तो कितने साथी थे इनके? साथी या फिर उपदेश किसको दिए थे? कितने लोगों को दिए थे? 5 लोगों को दिए थे। 5 लोगों को इन्होंने उपदेश दिया था। जो सारनाथ का अशोक का एक प्रसिद्ध आपका वहां के क्या बोलते हैं, स्तंभ है। सारनाथ में एक यहाँ पर स्तंभ है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था इसको। इसका नाम क्या है? जो आपका मतलब अशोक स्तंभ आप जानते हैं ना, अशोक स्तंभ जो आपका सिंह चतुर्मुख आप कह सकते हैं इसको। उसमें सिंह के 4 मुख है, जिसको फ्रंट से देखने पर या फिर किधर भी तरीके से देखने पर आपको 3 शेर ही देखने को मिलेंगे, जो कि आपका भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये कहां पर है आपका? वो आपका सारनाथ में ही है, ठीक है। और जो उपदेश इनका, जो पहला उपदेश था, पहला उपदेश यानी कि सारनाथ में ही था। तो इसका जो लोगो है या फिर साइन है या फिर आप प्रतीक कह सकते हैं, प्रतीक चिन्ह है, वो क्या है? तो वो आपका अशोक चक्र है या फिर व्हील है। अशोक चक्र या फिर चक्र लिख लेंगे, व्हील है, जिसके अंदर आपको 24 तीलियां देखने को मिल जाती है। और ये हमारा इंडियन फ्लैग के अंदर आपका ये देखने को मिल जाएगा। क्या होगा? आपको देखने को मिल जाएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में दिए थे? बताएंगे आप लोग कि जो
क्या संस्कृत था, क्या प्राकृत था, क्या हिंदी था? तो कोई भी नहीं था। आपका जो पाली भाषा है उसमें आपका दिया गया था। और जो आपका संस्कृत है ये आपका वैदिक धर्म की है, ये आपका वैदिक धर्म की, वैदिक काल में इस सबका यूज किया गया। और जो वैदिक काल में जितने भी धर्म शास्त्र लिखे गए उसको संस्कृत में लिखा गया। प्राकृत आपका जैन साहित्य से हो जाएगा, जैन साहित्य या फिर जैन धर्मों के जितने भी लेख लिखे गए वो आपका प्राकृत में लिखे गए। और हिंदी में तो आप जानते ही हैं जो आपका करंट में हिंदी क्यों। और आप सबसे बड़ा ये आता है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा को ही चुना। पाली भाषा को इसलिए चुना क्योंकि जो उस समय जो मगध और जो आसपास के जो एरिया थे वहां पर आपका ये पाली भाषा बोली जाती थी। और जो वहां की जो आम जनता थी वहां भी क्या बोलते थे वो लोग भी क्या बोलते थे, पाली बोलते थे। इसी वजह से इनके जो उपदेश हुए वो आम जनमानस तक बहुत इजीली अवेलेबल हो गए। बौद्ध धर्म का यहां पर लिखेंगे एक सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है बौद्ध धर्म का, पवित्र ग्रंथ, वो आपका हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक ये किस भाषा में था? तो ये भी आपका पाली भाषा में लिखा गया था। फिर समय बीता कुछ समय बाद जिसमें आपका जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म ये दो धाराओं में बट गया। एक तो महायान और आपका एक हीनयान। इनके बारे में भी हम जानेंगे। जो महायान के जो साहित्य थे या फिर इनके जो ग्रंथ थे इसमें देखा जाए तो कुछ में जो कि अश्वघोष ने बहुत सारी जिसने रचनाएं की और भी बहुत सारे ज्ञानी हुए उन्होंने रचनाएं की। तो किस भाषा में की? तो संस्कृत में की थी। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका अच्छा पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो महायान के जो कुछ जो आपके लिखे गए थे उसको किसमें लिखा गया था? उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। और पाली को, और इसका कारण यह भी था कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने वेद की जो भाषा संस्कृत थी उसका विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था कि वो थोड़ा जटिल थी और उस समय थोड़ा सा उनके पहुंच से दूर था। और कुछ कर्मकांड और इन सब का और मूर्ति पूजा और इन सब का विरोध करते हुए वे एक निराकार ब्रह्म की ओर बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से ये सब चीजें उनको अपनानी पड़ी और उन्होंने क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया। इसीलिए जो मगध वगैरह का एरिया था उसमें इन्होंने वहां पर पाली बोली जा रही थी और पाली भाषा को इन्होंने अडॉप्ट किया एंड उसमें अपने उपदेशों को लिखा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर दिए थे मेरे भाई? श्रावस्ती में दिए थे। जो वैशाली हुआ है आपका, वैशाली, यहां पर आपका जब ये संघ हुआ, यहां पर यहां पर महिलाओं को प्रवेश मिला था। और पहली महिला कौन थी इनके संघ में शामिल होने वाली? महिलाओं को प्रवेश। और प्रथम महिला कौन था शामिल होने वाला? इनकी मौसी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, या फिर महा प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ही शामिल हुई थी। सबसे पहले इनकी जो मौसी थी वही है इसमें शामिल हुई थी। कुशीनगर में आपको पता ही है यहाँ पर इन्होंने मृत्यु हुई थी। और पाटलिपुत्र में आपका तीसरी थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी। सभी बौद्ध संगीतियों के बारे में जानेंगे। थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी। और श्रावस्ती जो है आपका, जो सबसे प्राचीन महाजनपद है आपका, प्राचीन, कोसल, ये कोसल की राजधानी है। कोसल की क्या है? कोसल की राजधानी है। कुशीनगर में तो आपको पता ही है, यहाँ पर अंगुलीमाल टेंडल वगैरह ये सब बना हुआ है। और ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति होगी कुशीनगर, यहाँ पर मृत्यु हुई थी, लिख लो, बाद में आपको रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर इसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी हम जानते हैं। श्रावस्ती से आप एक चीज और पता लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने जो जीवन काल का सबसे ज्यादा समय कहां पर व्यतीत किया था? श्रावस्ती में करीब 21 वर्ष इन्होंने यहां पर व्यतीत किए। सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया, सबसे ज्यादा समय
यहां पर इन्होंने क्या किया, बिताया। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा समय, तो वर्षावास का समय था वो। खैर इतना तो अब क्या ही पूछेगा। कौशल, तो यहां से देखो, यहां से जो कौशल के राजा थे आपके, कौशल के राजा प्रसेनजित, प्रसेनजित महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को क्या किया था, इनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया। इनकी शिक्षाओं को अडॉप्ट किया या फिर प्राप्त किया, आप ये लिख सकते हैं। जो श्रावस्ती है आपका, श्रावस्ती में यहां पर एक प्रसिद्ध डाकू था जो कि अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्ध था। और ये डाकू था आपका, तो वो क्या पहनता था, उंगलियों की माला पहनता था। इसकी कहानी भी लंबी है कि कैसे कैसे उसको इन्होंने उपदेश दिया और वो इनका क्या बन गया, शिष्य बन गया। तो जब शिष्य बना था तो जगह कौन सी थी, तो श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल। इनके क्या बना था, शिष्य बना था, याद रखेंगे। श्रावस्ती में आपका एक अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक नाम का एक व्यापारी था, जिन्होंने जेतवन विहार जो है आपका, जेतवन विहार दान दिया था। किसको, महात्मा बुद्ध को दान दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से हम इसको जानते हैं। गृह त्याग आपको पता ही है, महाविनिष्क्रमण, जो धर्म चक्र प्रवर्तन है आपका पहला उद्देश्य है। और जो आपका निर्वाण है, इसको ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, और धर्म चक्र प्रवर्तन आपका पहला उद्देश्य था। कहां था, सारनाथ था, पहला उपदेश था। ठीक है, मृत्यु कहां हुई थी, मृत्यु आंखें बंद करके रिकॉल करेंगे कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो कुशीनगर था, ये कुशीनगर आपका राजधानी थी किस महाजनपद की, तो मल्ल, आपका मल्ल की राजधानी था ये, मल्ल की राजधानी। इनकी जब डेथ हुई, डेथ के समय इनकी एज कितनी थी, ये करीब 80 वर्ष के करीब था। ठीक है, कुछ स्रोत ये भी कहते हैं, वहां पर कहानी लिखी हुई है कि एक लोहार था, उस लोहार का नाम क्या था, यहां पर लिखो, चुंद, चुंद नामक लोहार था एक। इन्होंने महात्मा बुद्ध को सुअर का मांस खिला दिया था। इसने मतलब सुअर का मांस खिला दिया था, जिसकी वजह से इनकी सेहत बिगड़ गई। और यही यही इनका क्या बोलते हैं, मृत्यु का कारण बन गई। बहुत से ऐसे स्रोत में यह भी लिखा है कि इनको मशरूम खिला दिया था, लेकिन जो जो माना जाता है वो आपका सुअर का मांस माना जाता है। और मृत्यु से याद आया, जो आपका मृत्यु है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। स्तूप क्या होता है, वहां पर इनकी अस्थियां रखी हुई हैं, टॉप पर आपका जो रखी जाती है ना, टॉप का आपका जो होता है वहां पर आपका रखी जाती है, वहां पर इनकी अस्थियां रखी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप क्या बोल रहा है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। त्रिरत्न, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, क्या आपका ये है त्रिरत्न है, तो नहीं। ठीक है, आपका ये नहीं है। आपका जो त्रिरत्न पूछा है ना, तो बुद्ध धम्म, ये आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा बुद्ध धम्म और संघ, आपके ये क्या हो जाएंगे, 3 त्रिरत्न हो जाएंगे, 3 जेबल्स हो जाएंगे। सत्य, अहिंसा और आस्तेय क्या है, ये क्या इसका संबंध बुद्ध धर्म से है, तो बिल्कुल भी नहीं, इसका संबंध जैन धर्म से है।
इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। और जो सत्य, अहिंसा और आस्तेय है आपका, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, यही आपका, ये किसका है? ये आपका जैन धर्म का है। और आपका जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है, ये क्या है? ये क्या है? ये त्रिरत्न है। किसके? जैन धर्म के। ये जैन धर्म के त्रिरत्न, अरे यार, ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या है? त्रिरत्न है। जो संघ है आपका, यहां पर लिखेंगे आप, पहले लिखो बुद्ध। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है, मैंने बताया ना, जो प्रकाश फैलाए, जो एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाए, लोगों को जागृत करे, या फिर कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रबुद्ध है, मतलब बहुत ही, मतलब पॉजिटिव माइंड वाला है, जो अपनी ओर से एक प्रकाश को फैला रहा है, अच्छे ज्ञान को फैला रहा है। ठीक है, तो आप इतना समझ जाएंगे यहां से। धम्म का अर्थ क्या होता है और संघ का अर्थ क्या होता है, बताएंगे आप लोग। धम्म का अर्थ होता है, सॉरी, मतलब अरे यार, धम्म का अर्थ क्या होता है और संघ का अर्थ क्या होता है, ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट इतनी रहने वाली है कि भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, अकेले ही पीपीडीएस तैयार करता हूँ, क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, एंड देन यहाँ पर फिर से आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप करें। जो बुद्ध धम्म है आपका, ये बुद्ध धर्म में जितनी भी शिक्षाएं दी गई हैं, बुद्ध धर्म की शिक्षाएं तथा सिद्धांत आपके इसमें लिखे हैं धम्म में। शिक्षाएं तथा सिद्धांत आपके लिखे गए हैं। और जो संघ है इसका, जो इसके जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु, अरे यार, भिक्षु, इनका ये संगठन है। संगठन का है या फिर संगठन का है, लेकिन होता संगठन ही है, बट आप लिख लेंगे आप। ठीक है, और जो इनके अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं या फिर जो इनके भिक्षु होते हैं, वो किस मंत्र का जाप करते हैं? वो इनका जो मंत्र है वो क्या है? वो आपका बुद्धम शरणम गच्छामि है, धम्मम शरणम गच्छामि है। आप इतना कहेंगे, एक लाइन में पढ़ेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, आपका ये हो जाएगा। जो संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु है, इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज है, वो क्या है? वो 15 साल है। कि हाँ, आपको अगर संघ में शामिल होना है तो आपको 15 साल का होना चाहिए, आपका होना चाहिए। बौद्ध धर्म त्रिपिटक में नियमों और आचरण का संग्रह किसमें है? तो कितने पिटक हैं आपके? त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक के अंदर कितने पिटक आते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। त्रिपिटक आपका एक तो हो गया, 1 2 और आपका 3 हो गया। पहले में आता है आपका विनय पिटक, विनय पिटक, फिर आता है आपका सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और एक मिनट, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से हम इनको जानते हैं। जो हमारा विनय पिटक है मेरे भैया, इसमें क्या है? इसमें अनुशासन और नियमों को बताया गया है। वो किसके लिए है? अनुशासन तथा नियम, नियम के बारे में बताया गया है, जो कि आपका किसके लिए है? भिक्षुओं के लिए है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। और जो आपका सुत्त पिटक है, इसमें पूरा नॉलेज लिखा हुआ है। सुत्त पिटक में A to Z सारी जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है, सारा रूल बुक है आपका, आप ना कह सकते हैं। तो इसको हम इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं एक टाइप का। या फिर सबसे बड़ा पिटक है आपके, सुत्त पिटक क्या है? सबसे बड़ा पिटक है। ठीक है, सम्यक ज्ञान पूरा, मतलब ज्ञान पूरा लिखा हुआ है इसमें। सबसे बड़ा आपका क्या है? सबसे बड़ा आपका सुत्त पिटक है। और जो आपका अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक है, तो इसी आपका तीसरा है। इसको जोड़ा किसने था? इसको जोड़ा था आपका मोगलीपुत्र तिस ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? एड ऑन किसने किया था? तो मोगली
मोगलीपुत्र तिस ने ऐड किया था इसको। और जो आपका अभिधम्म पिटक है, इसमें क्या है, ये आपका फिलॉसफी पर आधारित है या फिर दार्शनिकता पर आधारित है? दार्शनिकता पर आपका ये आधारित है। तो आपका त्रिपिटक से संबंधित जो भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है और आप जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो तो आप कह सकते हैं। सुत्त पिटक में इसमें क्या है, उपदेश है सारे ये, या फिर एक उपदेश आप लिख लो, यही आपके पेपर में आएगा। इसमें आपका उपदेश आपका वर्णित है, ठीक है। और जो जातक कथाएं होती हैं, जो जन्म के पहले की कथाएं हैं, जन्म के पूर्व की कथाएं, महात्मा बुद्ध के जन्म पूर्व की कथाएं हैं इसमें, ठीक है, कथाएं हैं। तो नियमों और आचरण यानी कि सुत्त पिटक आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आप नहीं, सॉरी, क्या बोला है, नियम और आचरण यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो आपका जो ये है विनय पिटक, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विनय पिटक हो जाएगा। इस तरह की गलतियां आपसे हो सकती हैं, तो बहुत अच्छे से आप इनको याद रखेंगे। क्या रखेंगे, इसको आप बहुत अच्छे से अपना याद रखेंगे। जो विनय पिटक है इसके संकलन करता कौन है, जो विनय पिटक है इसके जो संकलन करता है उपालि ने किया था। इसका संकलन किसने किया था, उपालि ने। सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया था, जो कि इनके सबसे फेवरेट शिष्य थे। कौन थे, फेवरेट शिष्य थे। और जो आपका अभिधम्म पिटक है सबसे लास्ट में इसको ऐड किया गया है मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। तो आंखें बंद करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करेंगे एंड देन अच्छे से पढ़ेंगे जो बौद्ध धर्म है उसके जो त्रिपिटक हैं वो क्या है। एक आपका विनय पिटक हो गया, एक आपका सुत्त पिटक हो गया, एक आपका अभिधम्म पिटक हो गया। तो विनय पिटक में आपका अनुशासन और नियम के बारे में बताया गया, जिसका संकलन आपका उपालि ने किया था। ये सब शिष्य हैं इनके लोग। त्रिपिटक आपका जो एक सुत्त पिटक आ जाता है, सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है और इसके अंतर्गत उपदेश तथा एक टाइप का इंसाइक्लोपीडिया, समस्त नॉलेज जो सारा है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। और इसका जो मतलब उपदेशों का संकलन है ये, और इसको किसने लिखा था, आनंद ने संकलित किया था। और जो लास्ट वाला है इसको सबसे बाद में जोड़ा गया है, इसको एड ऑन किया था मोगलीपुत्र तिस्य ने इसको ऐड किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति, तो एक ट्रिक याद कर लो, जहां पर ट्रिक जरूरी है वहां पर हम जरूर बताएंगे। आरवीपीके इस तरीके से आप याद रखो। मन आंखें बंद करो और आरवीपीके क्या है, अपने दिमाग को समझाओ कि आरवीपीके क्या है। आरवीपीके आपका यानी कि बौद्ध संगीत से संबंधित है। आरवीपीके क्या है, आपका आर से राजगृह हो जाएगा, वी से वैशाली हो जाएगा, पी से पाटलिपुत्र हो जाएगा, के से आपका कुंडलवन हो जाएगा, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। आर से आपका राजगृह लिख लो, लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये कब हुई थी, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। तब क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, तभी आपका हुआ था। इसका जो अध्यक्ष था, मतलब इस बौद्ध संगीति का प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप थे। प्रथम के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। कौन थे भैया मेरे भाई, महाकश्यप लिखना चाहिए आपको, महाकश्यप थे, ठीक है। और स्थान क्या था इसका, स्थान ये था, स्थान कोई गुफा थी आपका, उसका नाम क्या है, सप्त, एक मिनट समझेंगे कुछ, सप्तकर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा, इसके अंतर्गत इसका हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जो द्वितीय संगीत यानी कि वैशाली में था, इसका आपका कालाशोक के समय हुआ था, कालाशोक के समय हुआ था। और जो पी वाली है, पी फॉर आपका होता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में कौन था, तीसरी, तो ये आपका अशोक के समय हुई थी आपकी ये। और जो चौथी थी ये वाली, के फॉर कनिष्क और के फॉर कुंडलवन, ये आपका कनिष्क के समय हुआ था, ठीक है। के किसके समय हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था। जो यहाँ का शासक था, कौन था, शासक था, और ये किसके समय, यहाँ पर ये अध्यक्ष था महाकश्यप, ना कि इनके समय पर हुआ था। इस समय जो राजा था वो था अजातशत्रु, इसमें जो राजा था वो था अजातशत्रु। कौन था मेरे भाई, अजातशत्रु राजा था। और अजातशत्रु कहाँ का राजा था, अजातशत्रु
राजा नहीं था, मतलब ये शासक था और ये हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था, वंश का संस्थापक था। तो आप इसकी एक याद रखेंगे कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, इसी के समय जो महात्मा बुद्ध के जो सबसे फेवरेट शिष्य थे, जिनका नाम आनंद है, उन्होंने उन्होंने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक क्रमशः दूसरे नंबर पे उपाली है और पहले नंबर पे आपका फेवरेट वाले जो है, क्या नाम का, आनंद, उन्होंने इसका संकलन किया था। और इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है वो RVPK है। याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, डेट वगैरह सब कुछ बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं आगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति आपका अजात शत्रु के समय हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में टूट गया? मैंने आपको अभी पिछले बताया था, पिछले वीडियो में नहीं, पिछले क्वेश्चंस में, कि कुछ समय के बाद जब ये क्या बोलते हैं, हमारे महात्मा बुद्ध जी का जब निर्माण हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, तो जो बौद्ध धर्म था वो दो धाराओं में टूट गया, हीनयान और महायान। कब टूटा था? किस मतलब किसमें बौद्ध संगीति में टूटा था? तो RVPK लिखेंगे, RVPK, और के फॉर कनिष्क के समय कुंडलवन में आपका जो बौद्ध धर्म था, ये दो धाराओं में टूट गया, हीनयान तथा महायान। हीनयान और महायान टूट गया, ठीक है। जो और आप बस इतना याद रखें कि इसका चौथी में विभाजन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में इसका विभाजन नहीं हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो चौथी में हो जाएगा, ठीक है। और जो कनिष्क था, ये किस वंश का शासक था? ये कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का आप संस्थापक भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। पहली सदी में करीब वहां पर हुआ था आपका। और जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चौथी की अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने की थी, ठीक है। वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? वो अश्वघोष थे। कौन थे भैया मेरे भाई? अश्वघोष थे। जो हीनयान था, यहां पर ये समझो, हीनयान और आपका ये यहां पर आ गया महायान। हीनयान क्या था और आपका महायान क्या था? हीनयान क्या मूर्ति पूजा करता था? मूर्ति पूजा पर विश्वास था? तो भैया बिल्कुल भी नहीं, ये लोग मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और जो महायान था ये मानता था, मूर्ति पूजा ये मानता था। और ये आपका रूढ़िवादी था, कैसा आप कह सकते हैं, या फिर यहां पर लिखेंगे ऑर्थोडॉक्स टाइप का था। और ये रूढ़िवादी था। और महायान थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका था ये जो। और हाँ, सबसे बड़ी चीज मॉडर्न हो चुका, वो सब तो एक समझने की चीजें हैं, लेकिन जो पेपर में आपके आता है वो आप समझेंगे, ठीक है। जो महायान के लोग थे, ये जो आपके क्या थे, जो बुद्ध जी थे, इनको क्या मानते थे ये पूछा जाता है। और हीनयान के लोग ये क्या मानते थे? तो महायान के लोग जो थे ये भगवान मानते थे। इसीलिए उन्होंने साकार ब्रह्म को चुना और मूर्ति पूजा, यहां पर लिख लो, मूर्ति पूजा मानने लगे। और जो हीनयान वाले थे, ये उनको एक पुरुष मानते थे। क्या मानते थे? पुरुष मानते थे। पुरुष के साथ में मतलब एक महापुरुष समझ लो, हाँ, महापुरुष। ये लोग हीनयान वाले महापुरुष मानते थे। तो ठीक है, आप अगर एक ट्रिक बताओ ना याद करने की, जो हीन दीन है वो दया है, यानी पुरुष जो है आपका वो हीन दीन है। पुरुष सबसे गिरा हुआ इंसान है, इतना समझ लो आप। याद करने की ट्रिक है, इसको कोई रिलेट नहीं करेगा किसी चीज से, मैं अभी बता देता हूं। तो अगर महापुरुष माना है तो पुरुष माना है, तो हीन लोगों को ही माना जाएगा, मतलब हीन माना जाएगा। और जो महा है तो भगवान को माना है। अगर महात्मा बुद्ध को भगवान माना है तो महात्मा बुद्ध कौन है? भगवान है, महान है, इसलिए उनको ऐसा मान लिया गया। तो अब बस आप इसको जस्ट रिलेट करने के लिए मैंने इतनी चीजें बताई हैं, आप इसको कहीं रिलेट नहीं कर देंगे आप, ठीक है। चौथी संगीति में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय आपका जो जितने भी मतलब ये जो ग्रंथ थे, इसके बौद्ध ग्रंथ, इसमें संस्कृत को अडॉप्ट किया गया था चौथी में, कनिष्क के समय, कुषाण वंश के समय। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी, जो यशोधरा थी, इनकी
पत्नी थी, किसकी पत्नी? महात्मा, इनकी महात्मा बुद्ध जी की पत्नी थी। आम्रपाली कौन था? इनकी नगर वधु थी, सॉरी वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु, नगर वधु थी, जो बाद में इनकी शिष्या बनी थी। क्या बनी थी? इनकी शिष्या बनी थी। सुजाता कौन था? ये वही हैं, ये वही स्त्री हैं जिन्होंने, इनको जब ज्ञान प्राप्ति जब नहीं हुई थी, उससे पहले इनको क्या खिलाया था? खीर खिलाया था। तो आप खीर खिलाना लिख देंगे, खीर से आप याद रखेंगे, खीर खिलाया। तो क्वेश्चन अगर खीर से संबंधित आ जाता है और आपको उसमें स्त्री का नाम पूछा जाता है, तो आप आंख बंद करके क्या लगाएंगे? सुजाता लगाएंगे। ठीक है। आप अगर आपके पेपर में मौसी आता है, मौसी आता है या फिर सौतेली माँ आ जाए, सौतेली माँ आ जाए, तो आप दोनों एक ही लगाएंगे, वो आपका आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी आपका हो जाएगा। ठीक है। और जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो बौद्ध संघ था, इसमें जो महिलाओं का प्रवेश हुआ था, किसके कहने पर हुआ था? आप ये बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो किसके कहने पर यह शुरू हुआ प्रवेश? किसके कहने पर प्रवेश शुरू हुआ? तो आनंद के कहने पर, जो इनका शिष्य था। ठीक है। जो महात्मा बुद्ध थे, इनमें जब इन्होंने महिलाओं का प्रवेश किया, जब सॉरी मतलब क्या बोलते थे, जो इनका महिलाओं का प्रवेश था, उसको कब तक उसमें एंट्री लेने के लिए उनको रखा? कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब महात्मा बुद्ध ने इसको महिलाओं के प्रवेश के लिए बौद्ध धर्म को रखा था, तो कितना रखा था? मात्र 500 वर्ष रखा था। लेकिन वर्तमान में कितना है? 1000 वर्ष है। वर्तमान में कितना है? 1000 वर्ष है। बाद में जो गौतमी थी, इनकी जो बहनें थी, यशोधरा, सॉरी 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 सॉरी, एक तो यशोधरा उनकी पत्नी थी, और आपकी इनकी जो बहन थी नंदा, वो भी शामिल हो गई थी। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। क्या कथाएं कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। आगम किनको कहते हैं? जैन ग्रंथ को कहते हैं। आगम किसको कहते हैं? ये आपका जैन धर्म को कहा जाता है। और जो उपनिषद है आपके हिंदू दर्शन है। और जो पिटक है आपकी, ये विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया, ये बौद्ध धर्म के मुख्य 3 ग्रंथ हैं। क्या है? ये बौद्ध धर्म के मुख्य 3 ग्रंथ हैं। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जातक कथाएं हैं, इनकी संख्या आपका देखने को मिल जाती है करीब 550 देखने को मिल जाती हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं, क्या यहाँ पर बुद्ध से मतलब बौद्धिज्म से संबंधित कुछ है? तो बिल्कुल है। यहाँ पर जातक कथाओं पर आधारित, जातक कथाओं पर आधारित चित्रकारी है। क्या है? चित्रकारी आपका देखने को मिल जाती है। जो सुत्त पिटक है आपका, सुत्त पिटक, ये किसका हिस्सा है? ये आपका खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय का हिस्सा है। जो सांची का स्तूप है, लिखो फटाफट अब। जो सांची का स्तूप है, जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे उसके बारे में रेलिंग्स हैं, और उसका जो ये डोम बना हुआ है, उसके ऊपर आपका ये है, इसमें आपकी अस्थियां रखी हुई हैं जो कि निकल गई थी, ये सब बताएंगे। बट जो इंपॉर्टेंट है, उसको समय के हिसाब से हर चीजें चलेंगी। कैसी चलेंगी? समय के हिसाब से चलेंगी। जो सांची स्तूप की रेलिंग्स हैं, जो सांची स्तूप की रेलिंग है, एंड जो उसकी जो क्या बोलते हैं गेट है, उसको हम तोरण भी कहते हैं, तोरण, इस पे आपका जातक कथाएं वर्णित हैं। क्या है? वर्णित हैं। और इसमें जो आपका क्या हुआ था, 1 मिनट, जो जातक कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं, व्हाट आर द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस, और जो आपकी जातक कथाएं हैं, इसमें आपका जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध को डिफरेंट योनियों, जो कि पक्षी हो गए, जानवर हो गए, पशु हो गए, मनुष्य हो गए, इनमें आपका दिखाया गया है। आप इतना याद रखेंगे।
17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी, इनका संबंध इससे बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं याद रखेंगे। आप ये बताएंगे कि इन पर एक बुक लिखी गई थी, बुक लिखी गई थी द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। किसने लिखा था? एडविन अर्नोल्ड ने लिखा था, एडविन अर्नोल्ड ने लिखा था, अर्नोल्ड। ठीक है, तो इन्होंने बुक लिखी थी। यह बुक कब प्रकाशित हुई? तो 1889 में यह बुक प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई आपकी ये? 1800। इस बुक का बेस क्या है या फिर आधार क्या है, इसका क्या है कि भाई अर्नोल्ड साहब ने, एडविन साहब ने जो ये बुक लिखी तो किस बेस पर लिखी? तो जो आपका एक बौद्ध धर्म है, सॉरी बौद्ध ग्रंथ है, आपका बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है, इसके ऊपर आपका ये लिखी गई थी। और जो भारतीय साहित्य में एक बहुत अच्छे मतलब एक हमारे लेखक हुए और विचारक हुए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि साहित्यकार हुए, तो उनका नाम क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने इस पुस्तक का क्या किया था? अनुवाद किया था। किसका? इसका अनुवाद किया था, जिसको बुद्ध चरित के नाम से हम जानते हैं, बुद्ध चरित के नाम से भी हम इसको जानते हैं, आप इसको याद रखेंगे। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? धन की प्राप्ति तो बिल्कुल भी नहीं है, एलिमिनेट करो। क्या स्वर्ग प्राप्ति है? क्या स्वर्ग को प्राप्त करना है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या मोक्ष की प्राप्ति है? बिल्कुल भी नहीं है। यानी निर्वाण है, दीपक का बुझ जाना, निर्वाण है। स्वर्ग प्राप्ति, धन प्राप्ति और ऐसी जितने भी जो सांसारिक चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं या फिर भौतिक इच्छाएं हैं, बौद्ध धर्म इसका एकदम सिरे से क्या करता है? नकार देता है, इनको नकार देता है। और जो मोक्ष है आपका, इसको भी नकारता है। और जनरली आपका हिंदू धर्म से आपको देखने को मिल जाता है। क्या देखता है आपका? ये हिंदू धर्म से देखने को मिल जाता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, यानी कि आपका जीवन लीला समाप्त हो जाना। इसका मतलब ये होता है कि जो जीवन मरण का जो ये चक्र चल रहा है, आप ये पैदा हुए, फिर यहाँ निकले, फिर ये फिर पैदा हुए, फिर पैदा हुए, फिर पैदा हुए, फिर मृत्यु हुई आपकी, ये जो आपका चक्र चल रहा है, इस चक्र से आपको फ्री हो जाना, यानी कि आपका जो जीवन है यह आपका समाप्त हो जाना, आप जीवन मरण के चक्र से फुर्सत पा जाएं, यही इसका मेन मोटो है। क्या है? मेन मोटो है। जो महापरिनिर्वाण है, इसको आप ये तो जानते हैं कि क्या कहा जाता है? मृत्यु कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। लेकिन मृत्यु तो कहा जाता है, लेकिन इसको अगर डीप कंसेप्ट के साथ में समझे तो क्या है? जो मृत्यु के बाद की स्थिति होती है, मृत्यु के स्थिति होती है, उसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो निर्वाण होता है, निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति के लिए जो महात्मा बुद्ध ने क्या बताया है? 10 सीलों का, 10 सील, इसका पालन करना अनिवार्य है। क्या है इसका? जो जीव, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसका जो पालन करना है वो अनिवार्य बताया है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है, 8 पाथ जो है, वो आपका बौद्ध धर्म से देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बौद्ध धर्म से देखने को मिल जाएगा। और जो जैन, हिंदू और सिख धर्म का जो आपका अदर ऑप्शंस की बात करें, तो इसमें आपका ऐसा कुछ प्रावधान इनमें नहीं है कि ऐसा कुछ मार्ग इनमें बताया कि ऐसा सिर्फ आपका बौद्ध धर्म में बताया गया है। किस लिए बताया है? जो अष्टांगिक मार्ग आपका बताया है, इसको दुखों से छुटकारा के लिए बताया है। किस लिए बताया है? तो दुखों से छुटकारा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य क्या है?
4 आर्य सत्य, इसी पर ये आधारित है। ठीक है, यानी कि जो आपके जो नोबेल ट्रुथ्स हैं उसके बारे में, जैसे आपका जैसे आपका क्या बोलते हैं, एक तो दुख हो गया, दुख हो गया, और निरोध हो गया, निरोध हो गया, गामिनी हो गया, गामिनी हो गया, और आपका प्रतिपदा हो गया, प्रतिपदा हो गया। ये क्या है आपके, ये चौथे सत्य हैं। ये क्या सत्य हैं, ये आपके चौथे सत्य हैं। बाकी सत्यों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अष्टांगिक मार्ग को अगर इसके कुछ अन्य नाम की बात करें, जैसे आपका मध्यम लिख लो यहीं पर, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है आ भी सकता है, मध्यम मार्ग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके मुख्यतः कितने भाग हैं, पार्ट कितने हैं? अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग जो है इसके कितने पार्ट हैं? इसके 3 पार्ट हैं, मुख्यतः 3 पार्ट हैं। एक तो आपका प्रज्ञा हो गया, प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। अरे यार, आपका प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। दूसरा क्या है? सील है। 10 सील बताएं, यानी कि सील का मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता। और जो समाधि क्या है? और एक समाधि है, समाधि का मतलब होता है ध्यान, समाधि का मतलब होता है आपका ध्यान। 8 मार्ग और कौन से हैं आपके? 8 मार्ग, एक तो हो गया आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, और संकल्प, संकल्प हो गया। संकल्प के अलावा आपका वाक हो गया, वाक के अलावा आपका कर्म हो गया, कर्म हो गया, आजीव हो गया, आजीव हो गया, और आपका आजीव व्यायाम हो गया, व्यायाम हो गया, व्यायाम, व्यायाम हो गया। व्यायाम के अलावा आपका स्मृति तथा समाधि, स्मृति तथा समाधि। ठीक है, इसी वजह से जो आपका एक धर्म क्या बोलते हैं, शायद धर्म चक्र है, क्या है जो आपका, हाँ, जो आपका धर्म चक्र है, इसीलिए 8 मार्ग हैं उसके अंदर। तो 8 मार्ग का संबंध किससे है? धर्म चक्र से है। और धर्म चक्र के अंदर आपकी 8 तीलियां हैं, ये 1 2 3 4 8 तीलियां हैं, जो कि आपका सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, और आपका जो आजीव है, आजीव के अलावा आपका व्यायाम है, व्यायाम स्मृति है, और जो आपकी 1 मिनट है, और जो समाधि है। ये आपका पहिया जो आपका दिखाता है, 8 तीलियां दिखाता है, आपका यही दिखाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आपका आगे क्या बताया गया है। गौतम सॉरी बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ होता है? चैत्य का अर्थ होता है पूजा घर, यानी ये आपका ये सही हो जाएगा। पूजा निवास स्थान क्या है? जो बिच्छू जहां पर रहते हैं वो आपका विहार कहा जाता है। निवास स्थान आपका क्या होता है? विहार होता है। फटाफट करेंगे, आपका जो विहार होता है। और जो भिक्षा पात्र होता है आपका, वो एक कटोरा टाइप का होता है, वो उसको वो होता है, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है? भिक्षा पात्र क्या बोलते हैं? इसका संबंध कुछ एग्जैक्ट मुझको याद नहीं है, चैत्य से कुछ इसका संबंध वैसे है नहीं। बट आपका जो चैत्य का अंतिम छोर होता है, चैत्य का जो आपका अंतिम छोर होता है, चैत्य का अंतिम छोर होता है, वहां पर जो एक कच्छ टाइप का होता है ना, कच्छ से, या फिर आप स्तूप, स्तूप बना रहता है, स्तूप, इसकी परिक्रमा की जाती है, इसकी परिक्रमा करते हैं। और जो चैत्य है ये क्या है? मुख्य रूप से ये आपका पूजा कक्ष होता है, पूजा कक्ष होता है इस, है ना। और जो चैत्य का अंतिम छोर है, यहाँ पर छोटे छोटे स्तूप बने होते हैं जिसकी परिक्रमा की जाती है। और जो विहार क्या है, यहाँ पर भिज्जू जो मोनास्ट्रीज रहते हैं, वो भिक्षु जितने रहते हैं वो आपके रहते हैं। जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य है, यहाँ पर कार्ले, कार्ले का चैत्य, चैत्य भारत का सबसे बड़ा चैत्य है, भारत का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध चैत्य है। आप इसको याद रखेंगे। भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति संभवतः किस कला शैली में बनाई गई थी? तो मथुरा कला शैली आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जो गांधार कला शैली होती है, वो जो बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति है, सबसे ज्यादा इसी की बनी हुई है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आपका इसी के अंतर्गत बनी हुई है। और जो मथुरा कला शैली है पूरी तरीके से स्वदेशी है। कैसी है? पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का इसमें यूज हुआ है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे।
और जो गांधार कला है, गांधार कला, इसमें हल्के नीले और भूरे पत्थर का यूज किया जाता है, लाइक ग्रे स्टोन्स का यूज किया जाता है। इन दोनों शैली का विकास किसके समय पर हुआ? तो कुषाण वंश के समय हुआ। और कुषाण वंश के समय आपका कौन था? कनिष्क शासक, वही चौथी बुद्ध संगीति वाला कनिष्क शासक था आपका। और महायान जब शाखा आपकी बन गई थी तो इसमें आपका महान माना गया, जब महान माना गया तो उसमें आपका मूर्ति पूजा स्टार्ट की गई। लगभग ये आपका महायान से संबंधित हो जाएगा, गांधार कला और जो आपकी मथुरा कला है आपका, इससे संबंधित हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपका कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्त, ये आपका सही हो जाएगा। धर्मपाल ने क्या बनवाया था? धर्मपाल ने क्या बनाया था? इसने बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। और जो आपके हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त हैं, इनका कुछ ऐसा इनसे संबंधित संबंध कुछ नहीं है। जो कुमारगुप्त थे, कब बनवाया था इसको? 5वीं शताब्दी में बनाया था। कब बनाया था? 5वीं शताब्दी बनाया था। और जो 1199 में आपका एक सुअर आया जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी, इसने यहां पर आग लगा दी, और किसका ये भड़वा था? किसका सुअर था? ये एक आपका कुत्ता हुआ जिसका नाम था कुत्तू समझ लो ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे भड़वे का ये एक पालतू कुत्ता था बख्तियार खिलजी, जिसने 1199 में आकर के हमारे ज्ञान को, हमारे क्या बोलते हैं, अद्वितीय ज्ञान को जला करके राख कर दिया। माना जाता है कि 3 महीने तक हमारी वो जली थी। क्या है? 3 महीने तक वहां की जो लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी से याद आया, पहले लिखो, लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय थी इसकी, धर्मगंज लाइब्रेरी का नाम था, जो कि 3 इमारतों में बटा हुआ था। 3 इमारतें कौन कौन सी थी? रत्नोदधि और रत्न सागर और आपका रत्न रंजक। कौन सा था? रत्न रंजक था आपका। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। जब एक चाइनीज जो आपका यात्री था वेनशांग, किसके समय आया था बताएंगे आप? और जो इस समय जो, खैर वो चीजें छोड़ो, जो महायान बौद्ध की शिक्षा है उसके लिए आपका ये ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। बिहार में आपका स्थित है, आपको पता ही होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। जो कुमारगुप्त था, ये नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त नालंदा, मैंने आपको पीछे ही बताया जस्ट आपका। और जो गोपाल था, गोपाल, ये क्या था? ये पाल वंश का संस्थापक था, पाल वंश का संस्थापक था। और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था। जो गोपाल है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय इसने बनवाया था। मैंने कुछ शायद गलत बताया है। गलत ये बताया है कि 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया था और 1203 में नष्ट किया था इसने। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, बाकी तो बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। और तृतीय बौद्ध संगीति ये आपका SW हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। इसको 2x पे लगा करके सुनेंगे। बाकी आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।